हरियाणा पुलिस ने तोड़ा नूंह में साइबर ठगों का जाल। 100 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा। देश भर में साइबर ठगी का फैला रखा था मकड़जाल। इन महाठगों के पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगी के 28,000 केस हुए ट्रेस। हरियाणा पुलिस द्वारा जिला नूंह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ की गई रेड के बाद जांच में अब तक देश भर के लगभग 100 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। ये महाठग फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि द्वारा देश भर के लोगों को ठगी करते और फर्जी बैंक खातों में राशि डलवा देते ताकि पुलिस इन तक ना पहुंच सके। इन जालसाजों द्वारा हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और यूपी से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। इनके पकड़े जाने से देश भर में साइबर ठगी के लगभग 28,000 केस ट्रेस हुए हैं। नूंह पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला ने आज नूंह में पत्रकार वार्ता के दौरान संबोधित करते हुए बताया कि 27-28 अप्रैल की मध्य रात्रि को 5,000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने जिले के 14 गांवों में एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया था। इनमें से 66 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी को अदालत में पेश कर 7 से 11 दिन की रिमांड पर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इन साइबर अपराधियों से पूछताछ के लिए पूरे हरियाणा से 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की। इस प्रकार साइबर विशेषज्ञों की मदद से पकड़े गए साइबर अपराधियों से निरंतर पूछताछ की गई और साइबर धोखाधड़ी द्वारा अपनाई जा रही कार्य प्रणाली के साथ साथ फर्जी सिम और बैंक खातों के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। छापे के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड की तकनीकी रूप से जांच की गई और टीएसपी, आईएसपी, बैंक, एनपीसीआई, यूपीआई, इंटरमीडिएटर, यूआईडीआई, डीओटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, ओएलएक्स आदि से संबंधित जानकारी भी मांगी गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की सहायता से इन साइबर ठगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फर्जी बैंक खातों, सिम, मोबाइल फोन आदि को देश भर से प्राप्त साइबर अपराध की शिकायतों से जोड़ने का अनुरोध किया गया। इस विश्लेषण के दौरान ये बात सामने आई कि साइबर ठगों ने अब तक देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 28,000 भोले भाले लोगों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया गया। पकड़े गए इन साइबर जालसाजों के खिलाफ देश भर से पहले ही 1346 प्राथमिक दर्ज होनी पाई गई। ऐसे में ठगों की संलिप्तता तय करने के लिए इन साइबर अपराधियों का विवरण राज्य के संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेजा जा रहा है। जांच में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 219 खातों और 140 यूपीआई खातों के बारे में जानकारी सामने आई है जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था। ये बैंक खाते मुख्य रूप से ऑनलाइन सक्रिय पाए गए और नौकरी देने के बहाने लोगों को धोखा देकर और फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ऑनलाइन केवाईसी कराकर ठगी की जा रही थी। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों के हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सर्किल से एक्टिवेट 347 सिम कार्डों का भी पता चला है जिनका उपयोग ये ठग साइबर क्राइम के लिए कर रहे हैं। जांच के दौरान फर्जी और बैंक खातों का स्रोत मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले से जुड़ा पाया गया। उन्होंने बताया कि नूंह जिले में दर्ज 16 मामलों में पकड़े गए साइबर अपराधियों के सह अभियुक्त के रूप में काम करने वाले 250 वांछित साइबर अपराधियों की भी पहचान की गई है, जिनमें से 20 राजस्थान के, 19 उत्तर प्रदेश के और 211 हरियाणा के हैं। साइबर अपराधियों जो 1835 वर्ष की आयु वर्ग हैं, ये खुलासा किया कि वो आमतौर पर 3-4 व्यक्तियों के समूह में काम करते हैं और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि नकली बैंक खाते, नकली सिम कार्ड, मोबाइल फोन, नगद निकासी, वितरण और सोशल मीडिया वेबसाइटों पर विज्ञापन पोस्ट करने जैसे तकनीकी सेवाओं को एक गांव में केवल कुछ मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की राशि 5% से 50% तक कमीशन शुल्क लेने के बाद प्रदान की गई। साइबर अपराधी नगद निकासी के लिए मुख्य रूप से कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करते थे, जबकि कुछ अन्य इसके लिए विभिन्न गांवों में स्थापित एटीएम का इस्तेमाल करते थे।
ठगी करने का तरीका। साइबर जालसाजों के ठगी करने के तरीका का विवरण देते हुए मेवात के पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला ने बताया कि ये महाठग फेसबुक बाजार, OLX आदि पर बाइक, कार, मोबाइल फोन इत्यादि जैसे उत्पादों पर आकर्षक ऑफर का लालच देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे। पीड़ित दिए गए मोबाइल नंबर पर जालसाज को कॉल करता और जालसाज कुरियर शुल्क, उत्पाद के परिवहन आदि के बहाने पीड़ित को धोखा देता, लेकिन उत्पाद कभी डिलीवर नहीं होता था। यह जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्य रूप से नटराज पेंसिल की पैकिंग से संबंधित वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन पोस्ट करते, प्रति माह 30,000 रुपए की कमाई का वादा करते और पंजीकरण शुल्क, पैकिंग सामग्री, कोरियर शुल्क आदि के बहाने भोले भाले लोगों को ठगते थे। इसी तरह साइबर जालसाज UPI ऐप्स में रैंडम नंबर सीरीज की जांच करते ताकि पीड़ितों के नाम पर उन नंबरों के मार्फत उन ऐप्स पर दर्ज करवा सकें। जालसाज फिर उन बेखबर पीड़ितों के कुछ दोस्त व रिश्तेदारों के रूप में पेश होकर उनसे किसी न किसी बहाने और भुगतान प्राप्त करने का अनुरोध करता था। वे फर्जी भुगतान संदेश भेजकर धोखाधड़ी करते थे। इससे पहले कि पीड़ित कुछ गलत पाता, पैसे अपने खातों में डलवा लेते थे। इसी तरह पुराने सिक्के खरीदने के बहाने भोले भाले लोगों से बड़ी रकम ठगी गई। साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर्षक प्रोफाइल बनाकर सेक्सटोर्शन के माध्यम पीड़ितों को ठगते थे। पीड़ितों को वीडियो चैट पर आने का लालच देते, जहां वे पीड़ितों की आपत्तिजनक स्थिति में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और फिर उनसे बड़ी रकम वसूलते थे। SP नूह ने बताया कि साइबर अपराध की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा 102 टीमों का गठन कर पूरी ताकत के साथ 320 टारगेटेड लोकेशन पर एक साथ रेड की गई, जिसमें 166 फर्जी आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 128 ATM कार्ड, 66 मोबाइल फोन, 99 सिम, 5 POS मशीन, 3 लैपटॉप इत्यादि बरामद कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों द्वारा प्रदान किए गए कई सुरागों पर काम कर रही है और कई राज्यों में फैले अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है, जो तब अपने गांवों से फरार बतलाए जा रहे हैं। देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये 27 और 28 अप्रैल की जो इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें जो एक मैसिव ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5,000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 14 गाँव के अंदर रेड की थी। तो उसके संबंध में जो साइबर क्रिमिनल्स हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कुल 65 साइबर क्रिमिनल्स वेरिफिकेशन के बाद अरेस्ट किए गए थे। उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो पुलिस रिमांड के दौरान जो माननीय कोर्ट्स के द्वारा आरोपियों की दी गई थी हमें, उसकी जो इंटेरोगेशन के दौरान जो रिवीलेशंस आई थी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ये उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स 65 हमने अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री PK अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था। और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जाँच पड़ताल की गई। और जाँच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 UPI अकाउंट और 219 अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें एक भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी कुल
जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं, और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं यूटीज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ये भी जानने में आया कि कुल 1350 के आसपास FIR इन मामलों में, इन कंप्लेंट से संबंधित ऑलरेडी 21 राज्यों में दर्ज हो चुकी हैं, और बाकी अभी निरंतर हम उनसे संपर्क बना रहे हैं कि जो बाकी बची हुई कंप्लेंट्स हैं उसके संबंध में भी वो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएं। डिटेल्ड इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे, ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग 1 या 2 तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर रहे हैं। जो एक बार शुरू हो गया गांव के अंदर, सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए वो यूज़ कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स पोस्ट कर रहे थे, जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है विक्टिम्स को देते हैं उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं, और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन, ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं, और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी सामने आया कि एक इनका मोडस ऑपरेंडी नटराज पेंसिल की पैकेजिंग, इसके संबंध भी एक ये लोग ऑफर देते हैं कि घर बैठे आप नौकरी करें और आपको पैकेजिंग करनी है और 30,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी, और इससे वो एक गरीब विक्टिम्स के साथ रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, वन टाइम चार्ज के नाम पे, पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे, कुरियर फी के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक मोडस ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि इम्पर्सनेशन में ये मोबाइल में जो UPI ऐप्स होती हैं, ये उसके अंदर रैंडम सीरीज़ के नंबर डाल के, और अगर कोई भी नंबर पे किसी का नाम दर्ज होता है तो उस विक्टिम को कॉल करते हैं और उसका कोई पुराना पहचान वाला बनकर और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो खाते में पैसे ट्रांसफ़र ना करके फेक उनको मैसेजेस बना के और अमाउंट क्रेडिट का उनको एक झांसा देते हैं, और उस झांसे के ऊपर उनसे वो पैसा वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इससे पहले कि एक विक्टिम जान पाता है उसे ठगी हो चुकी होती है। इसके अलावा एक जो अन्य ये मोडस ऑपरेंडी बना रहे थे वो सेक्सटोर्शन का, जो कि बहुत चर्चित है। सेक्सटोर्शन में ये फेसबुक पर एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और इनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद ये उनको चैटिंग के माध्यम से उसको वीडियो चैट पे ले जाते हैं, और वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे ना डालने के नाम पे, सोशल मीडिया पे डली हुई वीडियो को डिलीट करने के नाम पे एवं पुलिस सेक्शन से बचने के नाम पे इनके साथ एक्सटॉर्शन लगातार चलती रहती है, और जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से लगातार उससे एक्सटॉर्शन करके और ये इस प्रकार की ठगी अमल में लाते हैं। इसके अलावा ये भी एक बात सामने आई कि ये लोग अपने कुछ परिचित लोगों के बैंक खाते खुलवा के, मल्टीपल बैंक खाते खुलवा कर और उसमें मल्टीपल ATMs इशू करवा के पूरे इंडिया में अलग अलग स्थानों पर जाकर जहाँ भी ATM मशीन के बाहर स्विच होता है उस ATM मशीन से वो ट्रांजैक्शन करके और बीच में ट्रांजैक्शन के दौरान स्विच ऑफ करना, जिससे कि मशीन हैंग हो जाती है और कैश निकाल लेते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर पे कॉल करके और उस पैसे को रिफ़ंड करवाना। इसमें ये काफ़ी बार सफल हो जाते हैं। जो कस्टमर केयर से वो चेक करते हैं, वो इतनी चतुराई से ये लोग उस ट्रांजैक्शन को करते हैं कि वो किसी भी कैमरे की पकड़ में नहीं आता है और वो उनके पैसे वापस से अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एक खाते में मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार का फ्रॉड करके बैंकों को चूना लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ये अन्य ऑफ़र जैसे कि कोई पुराने सिक्के खरीदने के नाम पे, कोई और नौकरी का झांसा दिलवाने के नाम पे ये इस प्रकार से लगातार ये ठगी लोगों के साथ कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हमने एप्रीहेंड किए वो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। इंटरोगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि जो क्रिमिनल्स ने बताया कि ये लोग 3 या 4 के ग्रुप में ये जो अपनी कार्रवाई है ये करते हैं।
3 या 4 में कोई इसमें कोई ऐड अपलोड करता है, कोई इसमें कॉलिंग करता है। कॉलिंग करने के बाद जब विक्टिम इनके जाल में फंसता है तो उससे पैसे लेने का काम जो है अकाउंट देने का और पैसे लेने का काम वो तीसरा व्यक्ति कर लेता है। तो तकरीबन हर मामले में हमें 3 से 4 व्यक्ति एक अपराध को करने में संलिप्त पाए गए। साथ ही साथ ये भी बात उजागर हुई कि हर गांव में कुछ चुनिंदा लोग, कुछ 4-5 इंडिविजुअल्स जो इनको फर्जी खाते प्रोवाइड करा रहे हैं, फर्जी सिम प्रोवाइड करा रहे हैं और उन खातों से पैसे निकालने के नाम के कमीशन लेकर और इनको खातों से पैसा दे रहे हैं। यह भी सामने आया कि कुछ CSC सेंटर्स, कुछ ATM सेंटर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस पूरे पैसे को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। हमारी इंटेरोगेशन में ये भी सामने आया कि जो फर्जी बैंक खाते हैं यह भी एक फर्जीवाड़े के थ्रू ओपन किए जाते हैं, जिसमें कि फर्जी बैंक खातों के लिए भी जो नॉर्मल एड्स यूज़ करते हैं, ये फेक एड्स, मिसलीडिंग एड्स, उसको यूज़ करके और किसी भी एक विक्टिम को उसको नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे ऑनलाइन बैंक अकाउंट के लिए KYC करवाते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेते हैं और एक अपने निर्धारित पते पर उसका ATM का जो ATM के लिए जो ATM कार्ड है उसके लिए वो कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस देते हैं और जो फ़ोन नंबर होता है वो विक्टिम से अपने पास जो सिम फेक होता है उसमें वो चेंज करवा लेते हैं और विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और कोई बैंक कर्मी उससे बात कर रहे हैं, तो वह उनके जालसाजी में फंसकर और अपना खाता जो है वो अपने नाम से खुलवा के और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ्रॉडस्टर को दे देते हैं और फिर वो बाद में इन्हीं खातों की एक पैकेज के रूप में सिम, एक ATM कार्ड और खाते का नंबर, ये एक पैकेज के रूप में अलग अलग बैंकों के जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये के कॉस्ट पर और ये आगे बिकते हैं, जो कि साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते हैं। इन खातों में पैसे आते हैं। जब भी इन खातों में पैसे आते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन भोले भाले इंडिविजुअल्स जिनको अनदेखी में, अनजाने में जो अकाउंट्स खुलवाए गए थे, यहाँ पर आके वो चेन रुक जाती है और इसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पास सामने आया कि जो अकाउंट्स इन्होंने ओपन किए थे वो कुल 29 बैंक से संबंध रखते थे। इसमें कोई भी बैंक इन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ये ऑनलाइन ही इन बैंक्स को खुलवाते हैं, इन बैंक अकाउंट्स को खुलवाते हैं। जो सिम बरामद हुए हैं उसमें कुछ तो हरियाणा के ही सिम एक्टिवेटेड हैं जो इन्होंने खुद के नाम पे या अपने जानने वालों के नाम पे लिए हुए हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर मैक्सिमम सिम एक्टिवेट हुए हैं। इसके विषय में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो जो जिन्होंने सिम एक्टिवेट किए थे उनकी भी इसमें भूमिका को हम लगातार इसमें चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो नूह में चल रहा था उसकी हमने धरपकड़ की है और उसके तार अलग किए हैं और इसके अंदर इनकी पूछताछ में जो इनके अन्य सहभागी एक्यूज थे करीब 250, जिसमें से राजस्थान और यूपी के भी कुछ 40 एक्यूज हैं और 200 के करीब जो एक्यूज हैं, 210 के करीब एक्यूज वो हरियाणा के हैं। ये इसमें नामित आरोपी हो गए हैं जिनकी हम धरपकड़ करने के लिए हमारी टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और ये अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो इस पूरी जो मैसिव ऑपरेशन जो हमने चलाया था इससे साइबर क्राइम की जो नेक्सस था उसको हमने नूह में ब्रेक किया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें जो साइबर के एक्टिविटी में थे वो अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं और उनकी हम लगातार धरपकड़ करने में प्रयासरत